ओके बुलाइए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवस्यायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Do you have any question? जी बोलिए। जय सच्चिदानंद कांति भाई। जय सच्चिदानंद। प्रतिस्पर्धा में राग द्वेष होता है, अतः हमें अप्रतिस्पर्धी होना है। इसका रेफरेंस बताइएगा। वो 563 लिखा है। यस 56 क्या? 563। हाँ ओके। हाँ तो मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। ओके कंपटीशन। हाँ प्रतिस्पर्धा। ओके तो उसमें तो जहां हार और जीत है, हाँ कोई भी स्पर्धा होगी उसमें कोई जीतने वाला होगा, कोई हारने वाला होगा, तो स्वभावतः उसका परिणाम राग द्वेष ही होता है। ओके हाँ फिर से पढ़िए सूत्र। प्रतिस्पर्धा में राग द्वेष होता है, हाँ अतः हमें अप्रतिस्पर्धी होना है। मतलब हमें हार के जीत जाने का है। हाँ जितने लोग जीतने गए तो उसको आगे कंपटीशन में जाना पड़ता है। मतलब जब कोई भी टीम है वो जीत गई, विन हो गई, तो उसको आगे जाना पड़ता है खेलने के लिए। हाँ और आगे जाना पड़ता है, और आगे जाना पड़ता है। तो इसमें कहने का आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है कि जो हार के बैठ गया इस जगत से, जो हार के बैठ गया वो ही जगत को जीत लेता है। अच्छा ओके। हाँ तो दादा भगवान का उनका जो पूरा लाइफ था वो कभी किसी की स्पर्धा में वो नहीं थे। इसीलिए लघुत्तम पुरुष हम कहते हैं। ओके लघुत्तम पुरुष मतलब क्या है कि ये जगत के अंदर जितने भी जीव है उससे मैं सबसे छोटा से छोटा हूं मैं। तो फिर कोई प्रतिस्पर्धी रहेगा नहीं।
हाँ, हाँ, जब नहीं। कोई कहेगा कि मैं बड़ा हूं तो कोई पैदा होगा, कोई कहने वाला होगा कि मैं तुझसे भी बड़ा हूं। सच। मतलब जो लघुत्तम पुरुष है उनके साथ कोई प्रतिस्पर्धा में उतरते नहीं है, नहीं है। तो इसलिए दादाजी ने क्या बताया कि हम इस जगत में हार के जीत गए हैं। अच्छा। जीतने नहीं गए हम, कभी स्पर्धा में नहीं पड़े हम। अच्छा। हाँ, तो ये उनका बहुत एक अलौकिक विजन था, ये उनका बहुत बड़ा विजन था। और कभी कभी कोई बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी लोग आते थे, वो क्या टेस्ट करने के लिए आते थे, ये भगवान है या नहीं, ये ज्ञानी पुरुष है या नहीं। अच्छा। हाँ, तो वो कभी कभी बताते कि मैं तो हार के बैठा हूं, मैं तो हार के बैठा हूं, मगर मेरे को आप जीतने आएंगे तो आप हार कर जाएंगे। इसलिए हमारे साथ बात न करो तो अच्छा है, ऐसा दादाजी कहते थे। अच्छा। क्योंकि आपने जो जाना है वो सभी लौकिक दृष्टि से जाना है, वास्तविकता क्या है वो आपको मालूम नहीं है। इसलिए जो भी जाना है वो अगर मेरे साथ बात करेंगे तो वो गलत साबित होगा। फिर भी हम प्रतिस्पर्धा में नहीं है, इसलिए आपको जिता कर भेजेंगे। हाँ, क्योंकि हम तो हार के बैठे हैं, तो हमको जीतने का ऐसा कोई शौक नहीं है। हाँ, मगर आपको हम जिता कर, मतलब विन करके आपको हम भेजेंगे। खुशी खुशी जाएगा। हाँ, तो आप भी खुशी से जाएंगे और मैं तो हारा ही हुआ हूँ, तो मेरे को तो नींद आ जाएगी। अगर आप हार कर गए तो आपको नींद नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी हमारे पर आएगी। हाँ, इसीलिए कभी भी किसी भी प्रकार की स्पर्धा में वो नहीं थे, और इसीलिए ही वो कह सकते हैं कि मैं लघुत्तम पुरुष हूँ। हाँ, हमारा भी वो आना चाहिए। है, हमारा भी लघुत्तम भाव आना चाहिए, आना चाहिए, हमारा भी लघुत्तम भाव आना चाहिए। और यही हम दादाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपका जैसा ही लघुत्तम भाव हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद विनीता जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी, हमने परिशन बनाए थे तो 8 दिन बहुत खूब सारा प्रतिक्रमण किया था। हाँ जी। उसके बाद नवरात्रि में 9 कलमों का पूरा एक-एक कलम से हमने शुरू किया था और बहुत अच्छे से किया था। हाँ जी। और अभी शरद पूर्णिमा में भी जैसे मैंने शरद पूर्णिमा मनाई थी तो चांद को जैसे हम देखते हैं तो उसमें भी पूरे टाइम मेरे को दादाजी का निधिध्यासन रहा था। और आज जैसे करवा चौथ का त्योहार है स्वामी जी, तो अच्छा। पहले मैंने बहुत विनाशी चीजें मांगी थी इतने सालों में, और लेकिन अब यही रहता है कि दादा के सानिध्य के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो दादा का सानिध्य, आप लोगों का सानिध्य रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। जरूर जरूर। अगर दादाजी का ज्ञानी पुरुष का सानिध्य मिल गया, उसको जगत का सब कुछ मिल गया।
उसको कोई भी प्रकार की मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरे विश्व का अगर कोई आश्चर्य है तो वो है ज्ञानी पुरुष। जी स्वामी। हाँ। मेरा प्रश्न था कि पुद्गल का संपूर्ण नाच जब आत्मा देखे तब जाने की फुल स्टॉप आया है। ये पुद्गल का संपूर्ण नाच नाच आत्मा देखे, नाच, नाच, हाँ डांस, जी, डांस, हाँ तब जाने की फुल स्टॉप आया है। हाँ जी। तो दादाजी क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये पुद्गल जो है वो जैसा पूर्ण किया हुआ है वैसा ही गलन होगा। जी, उसका जो नाच है वो हमें शुद्धात्मा होकर शुद्धात्मा दृष्टि से सिर्फ उसको देखना है। और थकेगा कौन? जो नाचने वाला है वो थकेगा, देखने वाला कभी नहीं थकेगा। जी, जी, हाँ, तो पुद्गल को सिर्फ ज्ञेय समझकर हम शुद्धात्मा के पद में रहकर उसका नाच जब हम देखते हैं, मतलब अपना ज्ञाता दृष्टा का पूर्णता प्रकट हो गई। बराबर, हाँ जी सर। हाँ, उसमें अंदर पूर्णता प्रकट हो गई। जी, आपका आशीर्वाद रहे स्वामी। दादाजी का आशीर्वाद सबको है और जी, हमारा भी प्रार्थना है। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी, जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी, इस जगत में जानबूझकर अनजान रहना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ इसका नंबर क्या है? ये सॉरी, इसका नंबर है 1078। 1078 1078 1078 1078। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ जी, यह जो सूत्र है यह ज्ञानी पुरुष की दशा है। ये कि सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ भी नहीं जानते, उस तरह वो जीवन जीते हैं। क्योंकि जहां तक निमित्त सामने नहीं आता है वहां तक सब कुछ जानते हुए भी वो बोल नहीं सकते। यही उनका आंतर तप है, अदीट तप है, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ब्रिज कुमार जी, हाँ हाँ हाँ। तो जो अच्छा वो दशा है उनकी। हाँ, अच्छा, सामने कोई आकर बैठा हाँ, मगर वो जहां तक कुछ प्रश्न पूछता नहीं है वहां तक ज्ञानी पुरुष सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा, मतलब वो अनजान रहना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा। हाँ, और हमें भी
ये जो सूत्र है इसका हमें भी अनुभव करना है धीरे धीरे। हाँ जी। क्योंकि मैं जानता हूं यह जो पूरा भाग है वो बुद्धि जन्य ज्ञान है। वो कैसा ज्ञान है? अच्छा। हाँ। बुद्धि जन्य ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान कि वो जानने से मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं, ऐसा भीतर खड़ा हो जाता है। हाँ, हम कभी कभी बोल जाते हैं ना। है? हम कभी कभी बोल जाते हैं ना लोगों के बोल सामने। जाते हैं ना, कोई पूछता नहीं है फिर भी बोल देते हैं। हाँ। मगर ज्ञानी पुरुष सब कुछ जानते हुए भी अनजान रहना, जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है उन्हें कुछ मालूम नहीं है, मगर सब पता होता है। मगर जहां तक पूछते नहीं है वहां तक नहीं बोलते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा तप है। पुरुषार्थ कहा। पुरुषार्थ मतलब जो केवल आत्मा के अर्थ के लिए ही जो जीते हैं वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छा। हाँ, बहुत ऊंची दशा है, बहुत आगे की दशा है। हाँ, मतलब सब उन्होंने ऐसा जाना है कि उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था, ऐसा भी एक अनुभव से पसार होते हैं। समझे? मतलब जगत में सब कुछ लोग जानते हैं। मेरे को ये पता है, मेरे को ये पता है, ये शास्त्र में ये लिखा है, ये पुस्तक में ये लिखा है, सब कुछ जानते हैं। मगर मैं कौन हूं वो नहीं जानते हैं। जो जानने का है उसके अलावा सब कुछ जान लेते हैं। हाँ, समझ गया। सही बात। मैं कौन हूँ वो नहीं जाना है। मैं कौन हूँ वो नहीं जाना, बाकी तो हाँ, क्या जाना फिर? हाँ, फिर तो क्या जाना। हाँ, और ज्ञानी पुरुष मैं कौन हूं इसका पूर्ण अनुभव करके बैठे हैं। इसलिए जो भी हो रहा है वो सब जानते हैं, मगर फिर भी वो अनजान की तरह रहते हैं। और ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वो इतना रहना आसान नहीं है। आसान नहीं है। आसान नहीं है। ठीक ठीक। यस। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। हाँ जी। जतन देवी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि धर्म अर्थात शब्द से जानना और मर्म अर्थात ज्ञान से जानना, इसमें दादाजी क्या कहना चाहते हैं? धीमे से बोलो, धीमे से। हाँ, मेरे को सूत्र ठीक से नहीं सुनाई दिया। धर्म अर्थात शब्द से क्या? जानना। धर्म अर्थात शब्द से जानना। हाँ, धर्म अर्थात शब्द से जानना। और हाँ। और मर्म अर्थात ज्ञान से जानना। हाँ, इसमें दादाजी क्या कहना चाहते हैं? इसमें दादाजी इतना ही कहना चाहते हैं कि धर्म को हमने शब्द से जाना है। किससे जाना है? शब्द से। शब्द से जाना है। मगर वो शब्द का अर्थ और उसके पीछे उस शब्द का आशय, इंटेंशन, और उसके पीछे उसका मर्म क्या है, वो जहां तक नहीं जाना है
वहां तक कुछ भी नहीं जाना है। तो धर्म को उसके मर्म से जानना है। और यहाँ धर्म का अर्थ हमें स्वभाव करना है। क्या अर्थ करना है? स्वभाव। स्वभाव। जैसे बर्फ है, आइस, जी। तो उसका धर्म क्या है? उसका उसका पिघलना, उसका धर्म पिघलना है। हाँ, पिघलना है, ठंडक देना है। बर्फ का स्वभाव क्या है? ठंडक देना है। तो ठीक उसी प्रकार धर्म को शब्द से जानना एक अलग बात है, वो एक इंफॉर्मेशन है। मगर वो धर्म को जब उसका क्या मर्म है, अगर वो जान लेते हैं तो वो धर्म को जाना, ऐसा कह सकते हैं। जी। जी स्वामी जी, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ जी, बताइए। भावार्थ समझे वह मुमुक्षु, परमार्थ समझे वह ज्ञानी। यही बात आ गई इसी सूत्र में भी। हम लोग सभी शब्द के भावार्थ, इसका क्या अर्थ है, उसमें हम पढ़ते हैं। मगर इसका क्या बताया पीछे आपने? परमार्थ। परमार्थ समझे मर्मार्क। वह ज्ञानी। हाँ, इसका मर्मार्क, वो जिसके समझ में आ गया वो ज्ञानी पुरुष है। जैसे कोई शास्त्र है तो वो शास्त्र के शब्दों में बहुत से पंडित लोग उसका ऐसा भाव है, उसका ऐसा भाव है, ये कहने का ऐसा तात्पर्य है, ऐसा वो भावार्थ में पढ़ते हैं। मगर इसका मर्मार्क क्या है वो सिर्फ ज्ञानी पुरुष जानते हैं। मर्मार्क मतलब जो भी शास्त्र लिखे गए हैं वो आत्मा जानने के लिए लिखे गए हैं, ये इसका मर्मार्क है। जी स्वामी। लोग शास्त्र को रट लेते हैं, जी। शास्त्र को याद कर देते हैं, और ये शास्त्र सबसे बड़ा है, ये शास्त्र इससे भी बड़ा है, इसमें पढ़ जाते हैं भावार्थ के अनुसार। मगर इसका मर्मार्क क्या है? मर्मार्क क्या है? तो कि आत्मा को जानो, यह उसका मर्मार्क है, और ये सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को जिंदा उपनिषद कहा गया है। जी स्वामी। कविराज ने क्या कहा? शास्त्रों की जरूर नहीं, दादाजी कबूल है। क्या कहा? शास्त्रों की जरूरत नहीं, दादाजी कबूल रहे। कबूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है। मगर जब प्रकट ज्ञानी पुरुष का योग हो जाता है तो मर्मार्क हमें मिल सकता है। परमार्थ स्वामी जी, परमार्थ सॉरी, मर्मार्क के आगे भी परमार्थ, इसका परम अर्थ क्या है? जी तो स्वामी। आत्मा की प्राप्ति। जी। आत्मा की प्राप्ति जी वही स्वामी। परम अर्थ है। जी। कोई भी धर्म हो या कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की भक्ति कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो इसके पीछे मुक्ति का ही अर्थ है, और क्या है? जी स्वामी। हाँ, तो परम अर्थ, और वो परम अर्थ हम ज्ञानी पुरुष से प्राप्त कर सकते हैं। जी स्वामी। ये इसी देखते हैं। इसका पान नंबर क्या है? 3। स्वामी जी, दिव्य देशना का 2 और 3, पेज 2 and 3। ठीक है, ओके।
जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप दिल्ली। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, ये मुझे दादा आरती में कुछ चीजों का पूछना है। जैसे उसमें दादाजी की दादा आरती में लिखा है, जो पहला पद है, जय दादा भगवान दादा संगमेश्वर भगवान, आरती करी जीव टाले रौद्र आर्त अपध्यान। तो उसमें अपध्यान का थोड़ा अर्थ बता दीजिए, क्या होता है? हाँ जी, अपध्यान का मतलब है कि हमारी गलती हो रही है, दोष हो रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रमण शूट एंड साइट करना है। फिर भी यह जानते हुए भी हम वो नहीं करते हैं, वो अपध्यान है। क्या है? अपध्यान। अपध्यान। तो वो रौद्र ध्यान से कैसे अलग है? वो रौद्र ध्यान से अलग है, रौद्र ध्यान से अलग है, आर्त ध्यान से भी अलग है। और ये जो अपध्यान है वो आज के समय के प्रभाव का परिणाम है। वो अपध्यान, यह शब्द हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दादाजी ने बताया है कि छूटने के लिए, मुक्ति के लिए हमें जो ज्ञान मिला है, हमें जो समझ मिली है, उससे भी हम सिंसियर नहीं रहते हैं, तो वो अपध्यान है। मतलब हमारे को ये सिर्फ जो जिनको ज्ञान मिला है उनके लिए लागू होता है अपध्यान? हाँ हाँ, उनके लिए लागू होता है। अच्छा, जो जिनको ज्ञान नहीं मिला है उनके लिए लागू नहीं होता अपध्यान? नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान है। तो इसका परिणाम क्या होता है अपध्यान अगर हो जाए तो? अपध्यान का परिणाम यह विराधना हो जाती है, ज्ञान की विराधना हो जाती है कि आपने जाना कि यह दोष हो गया, फिर भी प्रतिक्रमण नहीं किया, उस भूल को स्वीकार नहीं किया मनोमन भीतर से, तो ये अपध्यान है, ज्ञान की विराधना है ये। तो उसमें क्या मतलब कि हमारे को थोड़ा आवरण आ जाता है क्या? तो कैसे हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं हम, ऐसा भी कह सकते हैं, आवरण की वजह से ही तो अपध्यान खड़ा हो जाता है कि उसको वास्तविकता क्या है, गलती होने पर भी उसको स्वीकार नहीं करना। तो ये किस तरह की गलती मतलब कि जैसे हमने जो दुख दिया किसी को, या जो हमसे हमारे मन वचन का ऐसे दुख हुआ किसी को, इस तरह का गलती जो है जो बताया उसकी नहीं, ये तो बराबर है, क्योंकि हमें ऐसा वर्तन करने नहीं जाना है कि किसी को दुख न हो। मन वचन काया से किसी को भी दुख न हो, ऐसी आज हमारी भावना है। क्या है? भावना है। भावना है। मगर जो हो रहा है वो पूर्व जन्म में जो भावना की थी उसका परिणाम आएगा ना। हाँ,
तो मतलब अगर हमने मन वचन काया से कोई किसी को दुख हो गया और हमको उस वक्त प्रतिक्रमण नहीं हुआ शूट एंड साइट, तो अब ध्यान हो गया, सही बात है? हाँ। तो ऐसा जो है जागृति कमी होने से होता है। हाँ, होता है। हाँ, तो उसके लिए फिर जब क्या करना चाहिए, जब ध्यान आया कि ये हो गया, अब ध्यान जो है हमने उस वक्त जागृति नहीं थी, तो उस वक्त जो है बाद में उसका प्रतिक्रमण किया जा सकता है बाद में? हाँ, जरूर किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। और वही हमारे लिए जागृति है। चलो, जब हो रहा है तब हमारा जो भीतर का जो कॉन्शियस है उस वक्त उसको स्वीकार नहीं करता है किसी की वजह से, किसी भी वजह से, मगर थोड़े वक्त के बाद, थोड़ा टाइम के बाद उसको महसूस होता है कि नहीं, वास्तविकता में तो मेरी ही गलती थी। तो जब भी उनको पता चलता है तो तब भी प्रतिक्रमण हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, एक और मैं पूछना चाहूंगा, ये इसमें दूसरा पद है, त्रिजी आरती दादा नी केवल ज्ञान पामे, स्व संवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाशे स्वयं। हाँ, इसमें स्व संवेदन शक्ति का थोड़ा सा और अर्थ बताइए। हाँ, स्व संवेदन शक्ति का मतलब है आत्मा की जो शक्ति है वह स्व संवेदन शक्ति है और वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। हाँ, तो मतलब कि नहीं, इसमें स्व संवेदन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी बता सकते हैं? हाँ, स्व संवेदन का शाब्दिक अर्थ होता है कि स्व संवेदन, स्व का मतलब है आत्मा, और आत्मा जब संपूर्ण प्रकार से निरावरण हो जाता है तो वो जो शक्ति प्रकट होती है वो पूरे ब्रह्मांड को गिने की तरह जान सकते हैं। वो संवेदन का आर्थिक शब्द क्या होता है? संवेदन मतलब अपने पूरे स्वभाव में प्रकट होना। अच्छा, पूरे स्वभाव में प्रकट। हाँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, धन्यवाद डॉक्टर कश्यप। पृथ्वीराज। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, एक 3-4 दिन पहले एक सूत्र आया था, उसका मैं पढ़ूं, आप पढ़ के सुनो आपको। हाँ, बोलिए। मिलकत नो वास्तो करता, समझनो वास्तो अपो, एनी बहु कीमत से। एक मिनट, ठीक से सुनाई नहीं दिया। मिलकत नो वास्तो करता, समझनो वास्तो अपो, एनी बहु कीमत से। सूत्र एक मिनट, मेरे को ठीक से सुनाई नहीं देता है। अच्छा, 4 दिन पहले आया था दीपकानंद जी। कौन सी तारीख को आया था? तारीख वो लिखा नहीं है, भूलोगे। मिलकत मिल गया, एक मिनट रुकिए। क्या जी? मिल गया, एक मिनट। हाँ, जी सुन दिया। हाँ। मिलकत नो वारसो करता,
સમજણનો વારસો આપો તેની બહુ કિંમત છે. इसमें वारसो मतलब वो सब समझ में नहीं आया, थोड़ा गुजराती शब्द. मतलब वारसदार बुजुर्ग लोग जो है वो अपने परिवार के अंदर जो लड़के लड़कियां होती है उनको मिल्कत देते हैं, बराबर. सोना देते हैं, रुपये देते हैं वारसदार में. बराबर. मगर जो यथार्थ समझ है वो वारस में नहीं देते हैं, जिसकी बहुत कीमत है. बराबर. कितनी भी मिल्कत, कितने भी रुपये अगर आप लड़के को या लड़की को देंगे फिर भी उन्हें संतोष नहीं होगा. बराबर. हाँ, इसको ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दिया, उसको वो दिया मगर मेरे को वो नहीं दिया. ऐसा क्यों होता है? तो कि वो उनको सही समझ नहीं मिली है. अगर सही समझ वारस में उसको मिलती तो उन्हें वो समझ के परिणाम से उसको सुख की अनुभूति होती है. बराबर. शांति आनंद, हाँ जी. ऐसा बोला उसको विरासत में क्या देना चाहिए, उसका मतलब वो होता है क्या विरासत में क्या देना चाहिए. हाँ, विरासत. विरासत अच्छा, बहुत अच्छा. ये विरासत बोलते हैं हिंदी में उसे. वारसो मतलब विरासत ही हुआ नहीं. हाँ, वारसा मतलब विरासत. बराबर. तो सही समझ की विरासत हमें देनी चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में वो सुख का अनुभव कर सके. इसी की वजह से इसकी बहुत कीमत है. बराबर. अभी एकदम ठीक है. बराबर, एकदम समझ में आ गया. एक और आया हुआ था. हाँ बोलिए. कलयुग एटले प्रपंची लोकोए ऊभું કરેલું તોફાન. हाँ, प्रपंची का मतलब क्या है? अपना ध्येय पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कावा दावा कर सकते हैं. बराबर. ये कलयुग का प्रभाव है. प्रपंची मतलब एकदम इसका थोड़ा उदाहरण दे, कोई एग्जैक्ट शब्द क्या हुआ है? प्रपंची का मतलब है वो कावा दावा करना. जैसे गेहूं है तो वो गेहूं के अंदर वो कंकर की मिलावट कर देंगे. हाँ, बराबर. समझे? वो चाय की पत्ती है तो उसके अंदर जो लकड़े का भूसा होता है उसको डाल देंगे. मतलब गोलमाल टाइप करना. गोलमाल ऐसा ही हुआ नहीं. हाँ, गोलमाल. छल करना. अपना माल बिके, अपना माल अच्छा बताने के लिए या अपना कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की गोलमाल करने के लिए कलयुग का ये तूफान है. बराबर. हाँ, कलयुग એટલે પ્રપંચી લોકોએ ઊભું કરેલું તોફાન. गोलमाल. बराबर. हाँ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अच्छा, एक मिनट. रीता बहन. बोलिए. जय सच्चिदानंद स्वामी जी.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत दिनों में भेंट हुई आपसे। हाँ, आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। मेरा वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है, चालू है। नहीं, वो लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। स्पीड कम होने के लिए आप बोलिए। आपको दिख रहा है क्या? हाँ, मुझे तो दिखाई देता है। हाँ, आप बोलिए। हाँ स्वामी जी, हाँ जैसे हम लोग ये व्रत करते हैं, जब तब करते हैं, तो ये किस उसमें जाएगा? ये फाइल का संभाव से निकाल में जाएगा। हाँ, क्योंकि जब करके, तब करके, त्याग करके अभी कुछ पाने का नहीं है। जो पाने का था वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से प्राप्त हो गया। अब तो हाँ, ये गीता बहन कर रहे हैं और मैं शुद्धात्मा हूं, इसको मैं जान रहा हूं। फिर भी ये सात्विक क्रियाएं हैं, अच्छा है, मगर अब वो करके कुछ प्राप्त करने का नहीं है। आपकी ये प्रकृति है ना, आपकी ये प्रकृति है। और पहले कितने सालों से भी आप करते होंगे, तो वो हो जाता है, वो हो जाता है। अब हमें सिर्फ जानने तो स्वामी का जी है। जैसे, हाँ बताइए। तो जैसे माना दादाजी का एक वचन आता है कि त्याग में भी अहंकार है और ग्रहण में भी अहंकार है। हाँ है ना। हाँ, त्याग और ग्रहण, क्या कहना चाहते थे दादाजी वहाँ? जो त्याग करने से अहंकार बढ़ता है वो वास्तव में वितरागों की दृष्टि से त्याग नहीं है। और ग्रहण, कुछ भी ग्रहण करने से अहंकार बढ़ता है तो वो भी वास्तव में ग्रहण किया हुआ नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक त्याग का भी अहंकार होता है। हम अखबार में पढ़ते हैं ना, इतने करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी उन्होंने दीक्षा ली। तो ये क्या है? दीक्षा ली, यह महत्व की बात है। इतना करोड़ों छोड़ के आए, अब छोड़ के आए, अब इसको क्यों याद करते हो? वो भी एक अहंकार ही है ना, कि मैंने इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, उससे अहंकार बढ़ता है। और वो समुदाय के अंदर भी उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो बहुत करोड़ों की जायदाद को त्याग करके सन्यासी बनाया है, साधु बनाया है। तो वो भीतर अहंकार रहता ही है, मगर लोगों को यह पता नहीं चलता है कि इनका अहंकार बढ़ रहा है। लोगों तो प्रभावित होते हैं कि इतने करोड़ रुपयों की जायदाद, मिलकत होने के बजाय भी उन्होंने दीक्षा ली। लोग ये देखते हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टि में जायदाद की कीमत है। किसकी कीमत है? कोई व्यापारी है, कोई व्यापारी है, अगर उसको करोड़ों का मुनाफा होता है तो उसका भी अहंकार बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने ग्रहण किया। बिजनेस के अंदर मैं इतना कमाया, उन्होंने ग्रहण किया, तो उसका भी अहंकार बढ़ता है। तो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में त्याग करने वाला भी अहंकारी है और ग्रहण करने वाला भी अहंकारी है। और फाइलों का संभाव से निकाल करते हैं
वो निरहंकारी का अनुभव कर रहे हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जगत में ग्रहण और त्याग, इसकी बहुत बड़ी झंझट चल रही है सभी स्थानों पर, है कि नहीं? हाँ, बहुत बहुत सही बात है स्वामी जी। हाँ, तो हमें त्याग और ग्रहण से मुक्त करवाया, समझे? और फिर भी जो त्याग करने का था वो हो गया। अहंकार और ममता, मैं और मेरा, इसका त्याग हो गया। और ग्रहण, वो अपना जो स्वरूप है, आत्मा जो है, मैं शुद्धात्मा हूं, यह जो दृष्टि प्राप्त हुई वो ग्रहण करने की थी, वो हमें प्राप्त हो गई। तो महात्मा लोग त्याग और ग्रहण की झंझट से मुक्त हो गए। तो अब क्या बाकी रहा कि फाइल का संभाव से निपटाना, बस। हाँ, आप व्रत कर रहे हैं तो वो भी फाइल है, उसका निपटारा करना है। जप कर रहे हैं तो वो भी है, निपटारा करना है। शुद्धात्मा का धर्म यही है कि गीता बहन क्या कर रहे हैं उसको जानना, बस। और जगत के अंदर ये शुभ क्रिया मानी जाएगी। हाँ, जगत के अंदर व्रत को, तप को, जाप को वो शुभ क्रिया मानी जाएगी, तो उनके लिए बराबर है। मगर उन्हें मालूम नहीं, इसलिए अहंकार बढ़ता है। क्योंकि जो जप नहीं कर रहा है उसके प्रति उसको भीतर द्वेष होगा कि मैंने इतना जाप किया, इसने तो कुछ नहीं किया, सो रहा है। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? स्वामी जी ये पूछ रही थी कि आयुष कर्म बढ़ने वाली जो बात होती है, तो उससे आयुष कर्म का तो ये मालूम चलता है ना कि आयुष कर्म न घटने वाला है न बढ़ने वाला है। हाँ, बराबर है। और बराबर। इस व्रत को लेके यही होता है। हाँ हाँ हाँ, आयुष कर्म जो है वो न कोई बढ़ा सकता है न कोई कम कर सकता है। स्वामी जी एक बार है ना, दादाजी का एक वीडियो आया था, उसमें ये था कि दादाजी को कम सुनाई देता था। तो किसी महात्मा ने पूछा कि दादाजी आपको कम क्यों सुनाई देता है? तो दादाजी ऐसे बोल रहे थे कि हमने ऐसे संसार का क्या बोलते हैं स्वामी जी, वो तो हमें भी होता है कि संसार के लोग क्या बोलते हैं, मतलब सुनने जैसा मन नहीं करता है। कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, उनकी बात अलग है। हाँ। वो क्या बताते हैं, दादाजी क्या कहते हैं कि किसी की सही बात जो है वो भी हमने नहीं सुनी थी। किसी की जो सही बात है वो भी हमने नहीं सुनी थी। इसके परिणाम के वजह से हमें कम सुनाई देता है। स्वामी जी जो अपध्यान की बात आपने कही थी ना। हाँ जी। तो स्वामी जी अपध्यान तो है ना मतलब निर्जरा वाले कर्म में आएगा ना अपध्यान? क्या? अपध्यान तो निर्जरा वाले कर्म में आएगा ना? अपध्यान जैसे हो गया। हाँ, तो वो तो निर्जरा हो रही है ना उसकी। मगर पीछे जब जागृति आती है तो उसका प्रतिक्रमण हो जाता है। तो स्वामी जी वो तो मतलब गीता ने इसका ब्लेम क्लेम खुद पर किया है ना कि तुमसे अपध्यान हो गया। वो था तो पूर्व जन्म के कर्म का निर्जरा वाला पार्ट, और मैंने उसको अपने ऊपर ले लिया प्रकृति ने। तो अपध्यान में मैं थोड़ी आई थी, वो तो उसका निकाली भाव आया था। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अच्छा, गीता बहन से
गीता बहन से दोष हुआ, आप भी जानते हैं कि यह मैंने ही किया है, फिर भी आप इसका प्रोटेक्शन करते हैं कि ये मैंने नहीं किया है। प्रकृति का प्रोटेक्शन करना, प्रतिक्रमण करने के बजाय, उस भूल को स्वीकारने के बजाय उसका प्रोटेक्शन करना, यही सबसे बड़ा अपध्यान है। तो स्वामी जी ऐसे तो फिर अर्जुन के साथ जो प्रकृति में इतना सब हुआ था, उल्टा सीधा सब हुआ था, तो वो भी तो निर्जरा ही थी उसके कर्म की, और भगवान ने बोला कि अर्जुन तुम नहीं कर रहे हो, वो बात अलग है, वो बात अलग है, उनका पूरा निर्जरा ही था, समझे। और हमारा भी निर्जरा ही है। निर्जरा का मतलब क्या है? नए कर्म बंधते नहीं है। शुद्धात्मा की दृष्टि प्राप्त हुई है इसलिए। अच्छा। हाँ। तभी स्वामी जी कई बार ऐसा, मतलब अभी भी बैठे बैठे मैं दादाजी का चित्र देख के यही सोच रही थी कि दादाजी आपने हमें क्या दे दिया होगा, मतलब कितना कैसा क्या दिया है दादाजी। बहुत बड़ी ऐसे बात लगता है कि मतलब अनमोल खजाना दिया है। हाँ। मतलब ऐसे लगता है कि कितना मतलब कृतज्ञ भाव होना चाहिए दादाजी के प्रति, कि जिन्होंने हमें अपना स्वरूप हमें पकड़ा दिया। तो कहीं तो मिलता ही नहीं, ढूंढे ही नहीं मिलता, कहीं कितना भी कुछ भी कर लेते तो ही नहीं मिलता। इसलिए एक कृपा साध्य है। क्या है ये? कृपा साध्य। कुछ करने से प्राप्त नहीं होता इस युग में, कृपा साध्य है। ठीक बात है स्वामी जी। हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपकी तबीयत खराब हो गई थी क्या? कमजोर कैसे हो गए आप? नहीं, ऐसा ही थोड़ा बहुत अभी डाइटिंग हो रहा है। जय सच्चिदानंद। जागृति की और कुछ डाइटिंग की वजह से? अच्छा। जय सच्चिदानंद। तुलसा बहन अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और शुद्धात्मा में कैसे रहा जाता है? क्या? शुद्धात्मा में कैसे रह सकते, मतलब जागृति में कैसे रहने के लिए क्या करे? हाँ। शुद्धात्मा का अनुभव आने के लिए। आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? तुलसा राउत। हाँ? तुलसा राउत। तुलसा राउत। हाँ। महाराष्ट्र। देखिए तुलसा का अब व्यवस्थित शक्ति चलाएगा। कौन चलाएगा? हेलो। व्यवस्थित शक्ति। हाँ, तो जब तुलसा जी का जब व्यवस्थित शक्ति ही चलाएगा तो अब हमें शुद्धात्मा में ही रहना है। बहुत सिंपल बात है ये तो। हमें शुद्धात्मा में रहने के लिए कुछ नहीं करना है, मगर इस आज्ञा धर्म से जब हम समझेंगे कि ये तुलसा जी का व्यवस्थित शक्ति चलाएगी तो फिर हमें शुद्धात्मा में ही रहना है। समझे आप? सही है। हाँ। पहले क्या था? मैं तुलसा जी हूँ इसलिए आप चलाते थे और सारी चिंताएं करते थे क्योंकि मुझे चलाना है, मैं तुलसा जी हूँ। मगर अब हमें दृष्टि मिल गई, मैं शुद्धात्मा हूँ और तुलसा जी फाइल नंबर 1 है।
और फाइल नंबर 1 का जब व्यवस्थित शक्ति चलाएगी तो फिर हमें शुद्धात्मा में ही रहना है, बस। बहुत इजी बात है, हाँ समझे आप? सही है। हाँ और एक पूछना था कि पूछिए। चरण विधि जो हम पढ़ते, हाँ चरण जी। विधि जो हम पढ़ते, तो वो उसमें बहुत सारी मीनिंग मालूम नहीं पड़ते, अर्थ मीनिंग मतलब कोई शब्द का अर्थ नहीं मालूम, बराबर है। तो और हम जो शब्द पढ़ते रहते अंदर के अच्छे भाव से, तो हमारे अंतराय कम होंगे क्या? क्या? हमारे अंतराय कम होंगे क्या? हाँ हाँ जरूर अंतराय होंगे। जैसे अभी मुझे हाँ त्रिमंत्र का जरूर। अर्थ मालूम नहीं है, हाँ, पर मैं दिल से पढ़ती हूँ, तो वो अपने जो अच्छा अपन है। बोलते हैं ना कि उनका आशीर्वाद मिलने के लिए, या हमारे अंतराय जो खराब अंतराय होते कि मैं कर रहा हूँ या मुझसे मेरे वजह से सब होता है, तो वो अंतराय हमारे कम होते हैं क्या? हाँ शुद्धात्मा में मोक्ष मिलने की भावना करनी है, जगत निर्दोष देखना है, पर कभी कभी हमसे नहीं होता है। नहीं, वो ऐसे करने बहुत का नहीं है, वो करने का नहीं है, आप करने जाते हैं। हाँ, इस ये बात होता है। को समझने का है, इस बात को समझने का है कि हर एक व्यक्ति जो है, उन्होंने अज्ञान दशा में जैसे कर्म के बंधन किए हैं, उसी प्रकार से वो आज जी रहे हैं। हाँ। तो उसमें उनका क्या दोष है? नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। मगर हमें दूसरों का दोष दिखाई देता है, वही हमारा दोष है, वो हमें समझना है। हाँ हाँ और चरण विधि पढ़ते समय याद आता है फिर। हाँ, कोई इसलिए शब्द बताया ना मालूम नहीं व्यवस्थित, पड़ता ना, इसके लिए। इसलिए बताया व्यवस्थित शक्ति करता है। हाँ सही और है। हम सामने वाले को कर्ता मानते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? हाँ वो व्यवहार दृष्टि से बराबर है। व्यवहार दृष्टि से आप उनको किसी को समझा रहे हैं तो ठीक है, मगर हमें ज्ञान दृष्टि से भीतर समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। स्वामी जी, जो भी होता है वो हमारे पिछले जन्म के कर्म से ही होता है क्या? दुख दर्द जो हाँ मिलते हैं वो, कभी सुख जो मिलता भी, है, हाँ पूरा जो का भी पूरा मिलता है, पूरा हाँ उसमें हाँ बदल नहीं हाँ, सकते? नहीं बदल नहीं बदल होता है क्या? सकते, बदल नहीं सकते। अगर बदल देते तो कभी का हो गया होता ना। हाँ वो भी है। अगर हम बदल सकते तो सभी लोग सुखी होंगे, कोई दुखी नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। हाँ ये भी सही है। हाँ, इसलिए जो भी कर्म बांध कर आए हैं उसको भुगत कर ही हम मुक्त हो सकते हैं, उससे भागकर हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। मतलब सिर्फ अपन शुद्धात्मा में रहेंगे तो हो गया हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, इसलिए वो सही है, वो परम करता सुख हम का नहीं है स्थान है। और किसी का गलती नहीं है। किसी का भी गलती नहीं है, हमें गलती दिखाई देती है, वो हमारी गलती है। हाँ सही है। और मैंने अभी प्रतिक्रमण शुरू किया है ना, अंदर से बहुत शांति लगती है अभी, मतलब बहुत गलती शांति लगेगी। तुरंत दिखने लगती है अभी। हाँ, और इतना हल्कापन महसूस होगा। हाँ हल्का होता है अभी, बहुत अच्छा लगता है, कोई और विचार भी ज्यादा जागृति नहीं आता। बढ़ेगी, और हाँ जागृति बढ़ेगी, और जितनी जागृति बढ़ेगी उतने ज्यादा दोष दिखाई देंगे। हाँ सही है। वो चरण विधि पढ़ते समय बहुत याद आता है फिर। हाँ मतलब दादा भगवान ने बहुत हमारे लिए बहुत मतलब एक इजी सा ये निकाला है विज्ञान। हाँ जी, जैसे कोई डॉक्टर है, वो हमें दवाई देता है तो उस दवा के बारे में हमें कुछ पता होता है? नहीं उसमें क्या है वो जानने के लिए जाते हैं? नहीं। वो दवा हम ले लेते हैं, एक हाँ गोली वही सुबह समझ ली, में एक अभी शाम ना, को ली, तो हमें अच्छा हो जाता है। तो मैं चरण विधि है ना, जो नहीं भी मालूम पड़ता है ना शब्द है,
वो दिल से पढ़ती हूँ कि कोई बात नहीं, अंतर कम अच्छी हो बात जाएगी है। करके। हाँ, और फिर भी अगर कोई ऐसा शब्द है तो आप सत्संग में कोई भी आपका पुत्र से पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आप इसके मतलब को सही तरह से समझेंगे तो और भी ज्यादा भाव भीतर उत्पन्न होगा। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, हमारा समय हो चुका है। तुलसा जी, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा, कांति आनंद जी बुलाएंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वितरागाय, नमो नमो सिद्धाणम, अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावकपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्यसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।